अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देख रहे हैं आप खूबसूरत सी इमारत। ये दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन के अंदर बना हुआ ये बारादरी है और पुराना मुग़लों के ज़माने का बना हुआ बागीचा है। ये बागीचा दोस्तों पूरा 4 दीवारी के अंदर हुआ करता था। ये पूरा बागीचे का हिस्सा है, देख सकते हैं आप। ये पूरा बागीचा है, चारों तरफ हरे भरे दरख्त हैं, बड़ी बड़ी सड़कें और मकबरे यहाँ पर मौजूद हैं। और मकबरे के बारे में यहाँ लिखा हुआ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और ये मकबरे की जो है प्रवेश द्वार है। यहाँ से मस्जिद के अंदर दाखिल होने का ये दरवाज़ा है। मुग़लों के ज़माने की बनी हुई है, माशाल्लाह खूबसूरत डेवड़ी है। इसको देख सकते हैं आप, इसका आकार और ख़ूबसूरती किस्तें बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। यहाँ से मस्जिद के अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा था, पूरा इसका आप देख सकते हैं। और हम चलते हैं अब मस्जिद के अंदर वाले हिस्से के अंदर। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से ये दालान बने हुए हैं। यहाँ शायद मुग़ल बादशाह उनकी माँ बेगमत आती होंगी और यहाँ बागीचे से लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। बागीचे के अंदर वो घूमते फिरते होंगे और अपने सैर व तफरीह करते होंगे। और ये दिखा रहा हूँ आपको मैं मुग़लों के ज़माने की बनी हुई 500 साल पुरानी मस्जिद, माशाअल्लाह। ठीक है, पूरी चूने की बनी हुई मस्जिद है। किस तरीके की खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। तो पूरे भारत के अंदर सिंध से लेकर बंगाल और बंगाल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में आपको मुग़लों के ज़माने की बनी हुई मस्जिदें, मकबरे, खानकाएँ और मदरसे देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर के ज़रिए से इन्होंने मस्जिद और मकबरों को बनाए थे। उन्हीं में से एक मस्जिद ये भी थी। इसको देख सकते हैं आप, किस तरीके की इसकी कारीगरी है। बिल्कुल चूने से इस मस्जिद को मुनक्कश किया गया है और बेहतरीन वास्तुकला का ये मस्जिद नमूना है। लेकिन आज इस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होती है। यह मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। मैं मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में आपको लेकर चलता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। अब माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये देख सकते हैं आप, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दोस्तों, मस्जिद के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके की कारीगरी और आर्किटेक्चर से इसको बनाया गया है। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज़े की नक्श व नगारी की गई है। लेकिन आज वक्त के साथ साथ यह नक्श व नगारी मिट रही है। इस तरह की नक्श व नगारी आपको जहाँ भी देखने को मिलेंगी, आप समझ जाना कि ये मुग़लों का आर्किटेक्चर है। और ये देख सकते हैं अब ये मेहराब है, यहाँ पर कंदील लगे जाते थे। उस ज़माने के अंदर लाइट का इंतज़ाम नहीं होता था। और यहाँ देख रहे हैं अब ये कुछ कुरान करीम की आयत भी यहाँ पर लिखी हुई थी, लेकिन वक्त के साथ ये सब मिट रही है। दोस्तों, उस ज़माने के अंदर ये मस्जिद काफ़ी खूबसूरत होंगी, लेकिन आज इसकी पूरी नक्श व नगारी मिट रही है। और ये मेहराब है, यहाँ पर नमाज़ होती थी। क्योंकि उस ज़माने के अंदर जब बादशाह, बेगमात, शहज़ादे, शाही परिवार के लोग यहाँ पर आते होंगे तो नमाज का वक्त तो हो ही जाता था, तो वह यहाँ आकर नमाज अदा किया करते थे। और ये देख सकते हैं आप, गार्डन में दाखिल होने का ये दरवाज़ा है और ये पूरा बागीचे का हिस्सा है। तो दोस्तों, देख लिया आपने पूरी ये मस्जिद किस कदर आलीशान ये मस्जिद है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद सलामत है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ लोधी बाग में जितनी मस्जिदें हैं दिल्ली में, उन सब में नमाज अलाउ नहीं है। लड़कियाँ आती है, नाचती है, गाती है, शराबी कबाबी और नशेड़ी लोग यहाँ पर अंदर घुस जाते हैं। उनको कुछ भी करने की इजाज़त है। लेकिन ये मस्जिद मुसलमानों की है, मुसलमानों ने बनाई है, मुसलमानों की विरासत है, मुसलमानों की तारीख़ है। मुसलमानों को ही इसमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। या अन्याय है, जुल्म है। मुसलमानों को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देख लिया आपने। अगर आप इसी तरीके के तारीख़ी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा नए किसी वीडियो के साथ।